नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट होने वाले हैं जो बाइडन। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि किस तरह से उनका जो कार्यकाल है, जो बाइडन का जो पूरा टर्म रहेगा, वो किस तरह से भारत की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है। काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। लेट मी टेल यू, कई सारे मुद्दे हैं जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो पूरा इस समय जो मार्जिन है, जो 270 का मैजिकल फिगर चाहिए था, उसमें से ऑलरेडी यहां पर जो बाइडन ने इसको जीत लिया है। तो यहां पर अमेरिकन वोटर्स ने जिस तरह से यहां पर जो बाइडन को चुना है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक दूसरा टर्न ले सकती है। क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय में काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे। किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डील करते हैं अलग अलग देशों के साथ, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिला था। लेकिन यहां पर जो यूएस की इकोनॉमी है, किस तरह से उसकी हेल्थ रहेगी, क्या वो मजबूत होगी, कमजोर होगी, उसकी पॉलिसीज किस तरह से होंगी, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी भारत की भी इकोनॉमी को। अब ये क्यों इंपैक्ट करेंगी, उसके पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इंपैक्ट किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं भारत के ट्रेड की, तो हम काफी ज्यादा बाहर से मंगाते हैं जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको पता है चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो उन चुनिंदा देशों में से यूएस है, जो कि एक बड़ा देश है, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है। पिछले 20 सालों से हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है यूएस के साथ। अब जब मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर गुड्स की, ठीक है। यहां पर सर्विसेज की भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो 2001 और 2 में यहां पर जो ट्रेड सरप्लस था हमारा, ये था $5.2 बिलियन, और जो कि बढ़कर हो गया है 2019-20 में $17.3 बिलियन। मतलब कि हमें फायदा होता है जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2017-18 में, जब ये पीक पर पहुंच गया था। 21.2 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप देख सकते हो कि ये लगातार घटता रहा है। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो यहां पर आप देख पाओगे कि 2019-20 में हमारा जो हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था यूएस के अंदर, ये था $53 बिलियन का, जो कि टोटल एक्सपोर्ट जो करता है भारत, उसमें से 17% हम डायरेक्टली यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हमने इंपोर्ट किया था यूएस से, इसकी संख्या थी $35 बिलियन। मतलब कि भारत जितना भी इंपोर्ट करता है उसमें से 7.5% हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जो डिफरेंस है बेसिकली ये हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया। इसके अलावा आपको पता है सर्विसेज के मामले में भी भारत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारी सर्विसेज देती हैं अमेरिकन कंपनीज को। तो यहां पर 2005 और 19 के बीच में आप देख सकते हो कि 14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को मिला है। और यहां पर 2019 की बात करें तो $29 बिलियन के जो सर्विसेज हैं वो भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं यूएस के अंदर, मतलब यूएस ने इंपोर्ट किया है भारत से। तो ये तो आपका ट्रेड के बारे में बात हो गया। यहां पर एफडीआई और एफपीआई पर भी हम काफी हद तक निर्भर हैं यूएस के ऊपर। अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका अर्थ ये होता है कि बाहर की कोई कंपनी है, वहां की कोई नागरिक है, वो हमारे देश में आकर हमारे एसेट को खरीद रहे हैं। एसेट मतलब जैसे कि कंपनी को खरीद लिया। मतलब कि एफपीआई में क्या होता है कि शेयर्स वगैरह में खरीदा जाता है। मतलब कि एफपीआई कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि वो कारोबार करने के तौर पर वो कंपनी भारत के अंदर आ रही है। जैसे अमेज़न हो गया, वो एफडीआई लेकर आ रही है। लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो एक तरह से, तो वो एफपीआई में कहलाते हैं। तो यहां पर एफडीआई के मामले में आपको पता होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा एफडीआई आता है हमारे देश के अंदर मॉरिशस, सिंगापुर, नेदरलैंड, इन सब देशों से। लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि यहां से पैसे को डाइवर्ट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि भारत के ही कुछ लोग हैं जो कि यहां से पैसा को डाइवर्ट कर कर भारत में लाते हैं ताकि यहां पर फायदा मिल सके टैक्सेस का। तो ये अगर आप इनको हटा दीजिए इन सबको, तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो यूएस से ही आता है। आप देख सकते हो कि 2000 से लेकर अभी तक पिछले 20 सालों में
करीब 476 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत के अंदर आया है, जिसमें से 30 बिलियन डॉलर जो है आपका एफडीआई है वो यूएस के थ्रू आया है। और अगर हम एफडीआई को हटाएं, सिर्फ एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर जितना भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है भारत के अंदर, 1/3, जी हां 1/3 यहां पर यूएस से आता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो एफपीआई ने करीब हमारे भारत के अंदर 33 लाख करोड़ अभी प्रेजेंट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसमें से 11 लाख करोड़ दोस्तों वो सिर्फ यूएस के ही हैं। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या होती है यूएस से जो हम एफडीआई और एफपीआई लाते हैं। तो यहां पर ये तो हमने डिपेंडेंसी की बात कर ली कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, जो यूएस है और भारत है वो आपस में काफी इंटरकनेक्टेड हैं और डिपेंडेंट हैं दूसरे पर। लेकिन अब इसका जो बाइडेन के आने की वजह से क्या इंपैक्ट होगा, तो सबसे पहले ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के समय यहां पर जो ट्रेड होता था वो एक तरह से आप कह सकते हो जीरो सम गेम होता था। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे कि अगर हम आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके बजाय आपको भी दूसरा बेनिफिट देना होगा, तभी हम आपस में ट्रेड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप आए, उनका लगातार आरोप लगता रहा भारत के अंदर कि यहां पर भारत में जो भी चीजें आती हैं यूएस से, तो भारत उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है। जैसे हार्ले डेविडसन हो गया, कई सारी चीजों के ऊपर भारत टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से जो यूएस है वो भारत के अंदर अपना सामान नहीं बेच पाता। ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आरोप लगाया जाता था। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती थी। लेकिन जो बाइडेन के आने से ऐसा माना जा रहा है कि ये लेस ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। ऐसा जो बाइडेन सेम इसी प्रकार से नहीं करेंगे। और जिस तरह से यूएस और भारत का जो ट्रेड है 2017-18 में हाई पॉइंट पर पहुंच गया था, अब ये वापस से उसी लेवल पर पहुंचने की आशंका है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी से। इसके अलावा आपको पता है कि यूएस पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप के समय प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाता था। बेसिकली मतलब कि रूल बेस्ड नहीं होता था। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, कभी भी कुछ भी एक तरह का बयान दे दिए, जब चाहा डब्ल्यूटीओ से निकल गए, जब चाहा कहीं से और से निकल गए, जिस चीज को मानना है मान लिया, जिसको नहीं मानना है नहीं माना। मतलब रूल बेस्ड के हिसाब से चीजें नहीं होती थी। लेकिन जो बाइडेन के आने से यहां पर बताया जा रहा है कि अब रूल बेस्ड वापस से चीजें हो सकेंगी और यहां पर जो एडहॉकिज्म अपनाया जाता था यूएस के द्वारा, वो शायद अब नहीं अपनाया जाएगा। और आपको पता है कि जो ट्रंप है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आए थे, एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसी लेकर आए थे, तो वहां पर ही सब कुछ होगा एक तरह से। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही इसका जो असर है आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट भारत के अंदर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है ये भी एक तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। तो मे भी हो सकता है कि जो बाइडेन के आने से इस तरह की जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे हटती जाए। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जितना ज्यादा ट्रेड होगा देश को फायदा होगा, और यहां पर यूएस के इंप्रूव होने से ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी और इसका डायरेक्ट असर जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय और भी कई सारे पॉलिसी कंसर्न्स थे, जैसे कि H-1B वीजा का मामला बहुत समय से उठ रहा था। लगातार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का आरोप लगाया जाता था कि सस्ते दाम पर बाहर से लोग यूएस के अंदर आते हैं और काम कर लेते हैं और यूएस के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि सही बात नहीं है। यहां पर काफी हद तक बाहर के लोगों ने ही एक तरह से अमेरिका जो आज के डेट में है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है इमिग्रेंट्स का। उन्हीं की वजह से आज अमेरिका में इतनी ज्यादा तरक्की देखने को मिली है। तो यहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इसका जो एक तरह से प्रतिबंध लगा रहे थे और इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो इंडियन यूथ पर ही होना था, क्योंकि सबसे ज्यादा H-1B वीजा का फायदा भी भारत उठाता था। लेकिन जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे अब वो वापस से रिलैक्स कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होगी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि यूएस कुछ देशों को, कई देशों को, डेवलपिंग देशों को इसका दर्जा दे देता था। अब वो देश क्या कर सकते हैं, जैसे कि भारत को इसका दर्जा मिला हुआ था, इसका मतलब भारत जब अपना जो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा यूएस के अंदर, तो यूएस उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड बैरियर नहीं लगाएगा, उसके ऊपर जो टैरिफ वगैरह है वो एकदम कम कर देगा, मतलब कि एक तरह से निल भी कर सकता है, ताकि वो देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए यूएस के अंदर। लेकिन रिसेंटली यूएस ने क्या किया था, भारत को ये जो दर्जा मिला हुआ था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का, ये भी दर्जा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, जिसकी वजह से हमारे देश को ही एक तरह से नुकसान हुआ। लेकिन यहां पर भी माना जा रहा है कि जो बाइडेन में भी हो सकता है यहां पर वापस इसको दे दें भारत को। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रिकी इश्यूज हैं, जैसे डेटा लोकलाइजेशन का मामला है, मेडिसिन के ऊपर जो प्राइस की कैपिंग हो गई, मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीजें भी अगेन चेंज हो सकती हैं बाइडेन के प्रेसिडेंसी में। इनफैक्ट यहां पर एक और मुद्दा मैं लेकर आना चाहता हूं, ईरान का। ईरान को आपको पता है कि सैंक्शन लगा दिया गया है। जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के समय, तो यहां पर ओबामा ने एक अच्छा काम किया था कि एक तरह से डील लेकर आए थे, न्यूक्लियर डील एक तरह से ईरान के साथ साइन किया गया, जिसकी वजह से भारत काफी सस्ते दाम पर ईरान से
ऑयल मंगा सकता है। और आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत हद तक ईरान जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, और अगर हमें ईरान से सस्ता ऑयल मिल सकता तो क्यों नहीं हम ईरान से खरीदें। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद सैंक्शन लगा दिया गया ईरान के ऊपर, और भारत जो फायदा उठाता था वो अब बंद हो गया, क्योंकि अब हम कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं कराते हैं। लेकिन यहां पर वापस से हो सकता है कि ईरान और यूएस के बीच में चीजें सुलझ जाएं, और वापस से जो हम सस्ते दाम पर ऑयल मंगाते थे वो मंगा पाएंगे, और ये हमें ही इसका फायदा होगा। और लास्ट में एक और बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया है ज्वाइन करते ही वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को वापस से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इससे विड्रॉ कर चुके हैं। तो यहां पर इससे फायदा क्या होगा कि जो यूएस है वो कई सारे डेवलपिंग देशों को, जैसे भारत हो गया, उसको टेक्निकल और जो फाइनेंशियल मदद है वो यहां पर मिल सकती है। तो ये कितने सारे फायदे हैं दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बता दिया कंक्लूजन में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दैट इज कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो काफी क्लोज लुक रखेगी ऑन सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया। आपको पता है कि उनके द्वारा और इवन कमला हैरिस के द्वारा कई सारे ऐसे बयान दिए गए हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। तो ये सारी चीजों का भी ख्याल रखना होगा, और तब जाकर ही हम कहीं ना कहीं एक तरह से यूएस और भारत के बीच में जो संबंध हैं और ज्यादा गहरा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में यहां पर इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसके पर्सपेक्टिव से जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी कैसी हो सकती है, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। जाने से पहले यहां पर मैं आपके इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्लोज्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट मी नो इसका क्या आंसर होगा। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, यहां पर टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।